दूसरा नंबर का महायोग है वो है शनि राहु की जुगलबंदी। अच्छा। शनि जो है वो कहता है मनी इकट्ठी कर, मनी इकट्ठी कर, मनी इकट्ठी कर, और राहु कहता है चल यार इकट्ठा कर लिया इसने पैसा, अब तेरी ऐसी स्कीम में लगाता हूं और उसके बाद तुझे बर्बाद करता हूं। तो ये होता है शनि राहु का कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं क्या कहते हैं इसकी जुगलबंदी, यानी कि एक तो पैसा वो जोड़ता है और कंजूसी का ये उसको बर्बादी की तरफ जाता है। तो कंजूसी का और उसका पैसा जोड़ने का ये कॉकटेल बना देता है एक शनि राहु का जो ये योग है। तो ये अगर आपकी कुंडली में है तो आपके पास में जोड़ जोड़ के आप ऐसा एक इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे पैसा, जहां पर आपको जो है उसके बाद वो पैसा कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा बर्बादी का दूसरा कारण। शनि राहु को हम प्रेत श्राप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ऐसा इंसान बाहर जाता है घर के, जिस लोगों ने भी अपने उतारे करके फेंक रखे होते हैं, उनके पास से वो निकलता है, वो नेगेटिविटी लेके आ जाता है अपने साथ सारी। ये इतनी मतलब वो स्पॉन्ज का काम करता है, जैसे स्पॉन्ज क्या करता है पानी को सोख लेता है ना, ऐसे ही वो लोगों की नेगेटिविटी को सोख के आते हैं। लोगों ने जैसे चौराहे पे फेंक रखा है, अपनी दुकान का नींबू उतार के फेंक दिया, वो सारी नेगेटिविटी लेके अपने घर पे छोड़ता है। देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजी है, इतना वास्ट नॉलेज है। क्या कहते हैं कि जो है ना, अगर इनके ग्रहों के परमेंटेशन, जो ग्रहों की कॉम्बिनेशन को अगर आप समझ गए ना, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। करेक्ट। और जो यंगस्टर्स देख रहे हैं ना, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी आर्ग्यूमेंट में ना ये बात बड़ी आती है कि ये भी तो गया था, उसको कुछ नहीं हुआ, ये अरे भैया उसके ग्रह ही प्लैनेट्स ऐसे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि भाई इतने ग्रह होते हैं, ये ग्रह का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसका ये कितने ज्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, तब जाके आपको वो समझ आता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। ये रीजन होता है कि आदमी एक को होता है और एक को नहीं होता, तो उसका ये रीजन हो सकता है। अब देखिए एक महायोग और मैं बताता हूं जो हम एक्टिव करवाते हैं। पहला घर हम राजा कहते हैं, राजा की गद्दी। अच्छा। दूसरा 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, पार्टनर का होता है, हमारी डेली इनकम का होता है। अच्छा, वो वजीर है, सेनापति कह लीजिए, वजीर कह लीजिए। ठीक है जी, आगे साक्षी जी आप बताइए। और संजीव जी 8वां घर आंखें हैं और 11वां घर टांगे हैं। अच्छा। पहला घर आप खुद हो, 7वां घर आपका स्पाउस हो गया, 8वां घर आपकी आंखें हैं, 11वां घर आपकी टांगे हैं। अब राजा की अगर पत्नी, जैसे आजकल के टाइम में लगाया जाए, अगर हमारी पत्नी ठीक ना मिली तो क्या होगा? बर्बादी। 7th हाउस हमारा स्पाउस हो गया, है ना? तो 7वां घर जिसका खराब है उसकी तो बर्बादी निश्चित है। हाँ। हम उसको ठीक कर देते हैं। पहले अगर लगन, जैसे राजा की गद्दी खराब है, उस राजा की गद्दी को रिपेयर कर देंगे हम, टक 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 टक, बैठ जा भी राजा आराम से। फिर हम उसके 7th हाउस ठीक करेंगे। 7th हाउस डेली इनकम हमारी पत्नी का, ठीक है जी, वो ठीक हो गया तो डेली इनकम भी आ रही है, राजा मजे भी कर रहा है, पत्नी सेवा कर रही, पैसा आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। क्या बात है यार। और 8th हाउस खराब है तो राजा की आंखें ही नहीं है, तो राजा को तो कोई भी मार डालेगा। तो जिनके धोखे बड़े होते हैं, धोखे बड़े होते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। देखो अब आपको भी एस्ट्रोलॉजी आ गई, अब आप मेरे स्टूडेंट बन रहे हो। मैं सीख लूंगा अभी इनको रिसेंटली अभी फ्रेश 3-4 धोखे मिले, धोखे मिले हैं तो अभी आपका देख के सारे धोखे गायब। सही बात है। अभी देखेंगे धोखेबाजों को, धोखेबाज। हाँ, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। नहीं, मेरे को मिलते ही, और मेरा तो वो होता है कि जब भी धोखा होता है मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए क्या होता है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है कि उस पर सोचना, मेरे धंधे पे लग जाओ। आपको ये मिले ही नहीं, कितनी एनर्जी कितनी वेस्ट होती है, एनर्जी कितनी वेस्ट होती है। बंदा इमोशनल जुड़ जाता है, वो कर लेता है, भावनाएं जुड़ जाती हैं, हमारी एनर्जी जुड़ जाती है। आजकल किसके पास टाइम है धोखे खाने के लिए? और कई तो चलो आप तो आपके अंदर ये आ गया, बड़ा धोखा मिल गया, कई लोग नहीं बढ़ सकते, उठ ही नहीं पाता। हाँ, फिर ना उठ पाए फिर क्या होगा? ऐसे भी तो धोखे मिल जाते हैं मेरी माता रानी लोगों को। तो उसका क्या उपाय होता है कि भाई ना मिले? ये हाउसेस हम ठीक करेंगे ना, वो पत्रिका देख के। और 11th हाउस होता है धन, मोटा मोटा धन, धनाधन धन, ऐसा मोटा मोटा। 7वां घर संजीव जी? 7वां घर डेली इनकम। हाँ, जो आपको रोज मिलती है, रोज की इनकम, डेली इनकम। अच्छा, दिन का, ओके, है ना? अब आपके पास में डेली इनकम आती है कि आपके पास में अचानक से पैसे आते हैं?
तो आप महीने में 4 बार आ गए पैसे, ये आपके आ गए, इसका मतलब आपका 11th हाउस एक्टिवेट है। अब आप कहते हो मेरे पास तो रोज भी आ रहे हैं पैसे, कहीं ना कहीं से कोई दुकान ऐसी डाल रखी है या कोई ऐसे आपने कोई सिस्टम बना रखा है, रोज भी आ रहे हैं। जोड़ के भले महीने तो के बाद मतलब आ रहे 7वां घर एक्टिवेट नहीं है, 11वां घर एक्टिवेट है, मतलब बीच बीच में आते हैं। महीने में 4 दिन आते हैं, लेकिन वो 4 दिन ही हमारे लिए बहुत होते हैं। एक तो ये वाली इनकम हो गई, एक हो रही है कि रोज रोज जैसे बीकानेर की चल रही है भाई, दुकानें चल रही है, उसकी चल रही है, उसकी चल रही है, फ्रेंचाइजी चल रही है, तो उनकी भी इनकम आ रही है। तो ये आपको कौन से घर एक्टिवेट है, ये आपको पता लगता है, ये वो धन देगा। और सेकंड हाउस आपका वो वाला धन है कि 11वें से पैसा आ रहा है मोटा मोटा, और जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे, क्योंकि जोड़ना भी इंपॉर्टेंट। अब एक बात सुनो, तीसरा महायोग, तीसरा महायोग ये होता है कि अगर आपके दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में पाप ग्रहों की टोली बैठी है। पाप ग्रह, पाप ग्रहों की टोली, शनि राहु केतु, ठीक है, शनि राहु केतु, और क्या कहते हैं कि मंगल को पाप ग्रह बोलते हैं, वैसे शनि राहु केतु को पापी बोलते हैं, सूर्य और मंगल को पाप ग्रह बोलते हैं। अगर ये जैसे इकट्ठे बैठ जाएं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे, जैसे आपने वो शादी देखी है, ये शादी देखी, जैसे शादी में आपने बुलाया था क्या कहते हैं 100 बंदे और आ गए 200 बंदे, ठीक है, तो आपके साथ में क्या होगा, शादी में खाना बनाने वाला भी परेशान और शादी वाले भी परेशान और बाकी लोग भी परेशान, तो आपसे वो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो ये आपके प्लैनेट्स जो हैं वो आपको करवाते हैं, आपसे चीजें मैनेज नहीं होती हैं और आपको धोखे, मैंने ये सब चीजें, पब्लिक डीलिंग खराब, किस्मत खराब, लाभ खराब। आप गए भैया आज तो भैया पैसे आएंगे आएंगे, आए नहीं रात को, तो कितना दिमाग की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर बताएगा। ये तीसरा महायोग है। करेक्ट। अब चौथा भी करते हैं, एक उपाय कर लेते हैं पहले। हाँ प्लीज प्लीज। उपाय में तो कई बार ये होता है कि इंसान बहुत प्लानिंग करता है, बहुत मेहनत करता है किसी चीज के लिए, और फिर वो नहीं होती है, और ऐसा बहुत बार होता है, और फिर ऐसा लगता है क्या होता है, क्या कहते हैं कि अगर आपके कुंडली में राहु अच्छा है तो आपको प्लानिंग करके काम करना है। अगर आपको कुंडली में राहु अच्छा नहीं है ना, तो विदाउट प्लानिंग के जाओ। अच्छा, जहां जाना है विदाउट प्लानिंग के करो, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत परेशानी आएगी। अगर आपने ज्यादा प्लान कर लिया, अब आप ये चीज सोचो, जितना ज्यादा प्लान कर करके काम करते हो तो वो काम आपके नहीं होते हैं। ये सब अपने अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जो मैं प्लान करके करता हूं वो काम नहीं होता, और जो बिना प्लानिंग के काम करता हूं वो हो जाता है। तो समझ लीजिए कि राहु की मेहरबानी है। राहु आपको प्लानिंग करने ही नहीं देगा। अगर अब आप राहु एक काम कर सकते हैं, साक्षी जी ने बताया राहु अचानक है, सडन है, अचानक झटका है, तो हम क्या कर सकते हैं, राहु केतु को ही ठीक कर लेते हैं। सारे राहु केतु डराते रहते हैं हमेशा। चंदन का तिलक या तो आप माथे पे लगाइए, सफेद चंदन का, या शिवलिंग पे भी आप सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं, या सफेद चंदन की माला आती है वो आप गले में भी पहन सकते हैं, और इससे राहु केतु ऐसे मस्त हो जाएंगे। और आप अगर अपने घर की टॉयलेट को धो दें हर हफ्ते, मैं कहता हूं, हाँ जी, ऐसा नहीं कि कोई हेल्प धो दे, ना खुद धोना है। प्योर रूप है राहु का हमारी घर का पॉट। चल भी काका, कल तू ही तो आएगा। कल तो रगड़ा पा देना है। बट मेरा खराब ही नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ लोगों को। चेक करवा के, मतलब चेक करवा के पता चले इनका निकले। आपने मेरी बात सुनो, अगर आपने 2 दिन भी धो दिया ना, तीसरे दिन गुड न्यूज आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो? और ना ही तो देख लेना, 5 दिन करो, चलो ये 5 दिन का चैलेंज है। कर लेना, ऊपर बहुत बने हुए हैं। मैं भी 5 दिन का चैलेंज है, 5 दिन करो। ये आपको खुद राहु जो है ना वो कहता है, मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, और मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय बुजुर्ग भी इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। जब भी मैं जाता हूँ तो ब्रश मार के आता हूँ। हाँ, ब्रश करके पहले उसको साफ कर देते हैं। जब भी मैं जाता हूँ ब्रश मार के आ जाता हूँ, हल्का फुल्का, उससे क्लीन हो जाता है मेरा राहु, उसी टाइम ठीक हो जाता है। क्या बात है, अपना फ्लश नहीं करके। सबसे सही बात है, जब राहु गंदगी है, खराब राहु की निशानी है। हाँ, सुनो, जब राहु जो है ना गंदगी है, तो वो हम, जब राहु कहता है मैं तुम्हें गंदगी दूंगा, ठीक है, वो गंदगी जो अगर हम खुद ही साफ करना शुरू कर दें तो राहु ठीक नहीं हो जाएगा। अपनी जो नालियां होती है, हमारी नालियां, उसको हम क्या कहते हैं कि वो आजकल सोल्यूशन आता है, उसमें डालो और उसके बाद नाली पूरी चाक हो जाती है। तो बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, घर के अंदर नालियां चौकियां हमारी, और हमारे जो है ना चीजें हमारी खराब हो रही हैं, अस्त व्यस्त हो रही हैं, ये सब खराब राहु की निशानी होती है। जंग लगे हुए जो है लोहे हमने छत पे रख रखे होते हैं, कबाड़ में जो हमारे पेंट के डब्बे बच जाते हैं, पेंट के डब्बे बच जाते हैं आधे, इतने डब्बे में पेंट होगा, हम रख ले निकालते ही नहीं। ये सब राहु नेगेटिव की निशानी है, सब राहु नेगेटिव।
और अगर राहु को किसी ने फ्री में ठीक करना है तो संजीव जी ने कहा ना कि टॉयलेट को साफ कर लो, और दूसरा अगर उपाय देखो कई लोग बहुत स्वच्छ होते हैं, नहीं कर पाते नहीं कर हैं, पाते। तो वो किचन में एक टाइम का खाना किचन में खा ले, चाहे वो एक रोटी खा ले, देखो सिंपल सोबर सा इसका भी उपाय लॉजिक है, सबके साथ लॉजिक है। किचन क्या है? किचन एस्ट्रोलॉजी में मंगल है। अच्छा, किचन मंगल क्यों? मंगल है, क्योंकि वहां आग जल रही है, आग जल रही है ना किचन में, तो आग जल रही है, मंगल, आग अग्नि मंगल होता है वहां। अगर आपने खाना खाया किचन में तो, और ये नहीं है कि ठंडा खाना खा रहे हैं, तवे से उतरती हुई रोटी हाँ 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 हाँ। अगर आपने खा ली एक टाइम, तो आपका राहु सदैव के लिए ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं है कि आप ठंडी रोटी डब्बे से निकाल रहे हैं, ठंडी सब्जी निकाल रहे हैं और खा रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। अच्छा, हाँ, Proper तवे से गरम-गरम। उतरती हुई गरम गरम किचन में खड़े होके खा ली। हमारे पुराने जमाने में किचन कहाँ, किचन में बैठ के सारे आसपास चूल्हे के आसपास गरम-गरम ही आते हैं। गरम मम्मी ही ऐसे आते बना थे, के। लॉजिक है, सारी बातों के पीछे लॉजिक है। उसको अंधविश्वास में मत लेके जाइए प्लीज। सही बात है, सही बात। अंधविश्वास में अंधविश्वास लगे ना मत कि क्या कीजिए होगा किसी क्या चीज नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सच में यार, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, एजुकेशन। एजुकेशन की हो गई है। आप सिंपल सा एक काम कीजिए, जो पेरेंट्स हैं वो रबर, पेंसिल, शार्पनर ये लाके, किताबें लाके ना, जैसे कॉपीज, अगर एक दो दिन रख के घर में, यूज नहीं करना उनको, अपने बच्चों के नाम से बांटे गरीब बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों की शिक्षा अच्छी हो जाएगी। उनको आप दूध से नहलाइए, हल्दी डाल के नहलाइए। जो बच्चे बड़े शैतान होते हैं ना, चुलबुले होते हैं, मैंने देखा है, मेरी माता रानी गोला जी भी थोड़े थे। अरे बहुत ज्यादा, उसको तो पूरा हल्दी से नहलाना पड़ेगा। गरम मसाला भी डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो आपने राहु भी डाल दिया साथ में, गरम मसाला। आप एक काम कीजिए, चलिए मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। थोड़ा सा दूध बाल्टी में डाला, उसमें पानी डाला, फिर गोला जी को नहलाइए आप। मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा 10-15 दिन लगेंगे, आपको खुद फील होगा बच्चा शांत हो रहा है आपका। ज्यादा शांत चुप होकर कार्टून ना देखता रहे। मस्ती, ज्यादा मस्ती कर देता है ना, ज्यादा मस्ती। ज्यादा ये बच्चा तो तब तक बच्चा नहीं है जब तक नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्या होगा, अभी बच्चा है, बाद में फिर ये दिक्कत हो जाती है। सही कहा कि जैसे ही बड़ा होगा ना, इरिटेट होना चाहता आफ्टर एज दिक्कत हो। अब मेरी बिटिया जो है ना, मैंने लॉर्ड प्यार में बिगाड़ दिया उसको थोड़ा सा। को जो कल आए थे, हाँ। बड़ी शांत बैठी। शांत नहीं है वो, वो शांत गुस्सा है। आ जाता है उसे बहुत ज्यादा। हाँ, देखने में स्वीट सी है, सुंदर है बहुत, लेकिन वो ना थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव हो गया। जो मांगा मिलना चाहिए उसी समय। हाँ। बचपन में अच्छा लगता था, बच्चा है वही। सही बात है। और हमको लगता है कि यार हाँ, और बेटा जो है वो दूसरे और बेटे को हमने ऐसा पाला ही नहीं, बेटा हमारा बिल्कुल मतलब कुछ चाहिए नहीं, कुछ उसे चाहिए नहीं जिंदगी में। जिंदगी में। आए बेटे और बेटी को फुल जो चाहिए। एलवी का बेटी नहीं लिया ना, जिद भी वो ऐसे कर देती है, अब मुझे 5 लाख का पर्स चाहिए, हाँ। अब मुझे 10 लाख का पर्स चाहिए, अब मुझे भाई वो पता नहीं कौन कौन से वो होते हैं, तेल होते हैं लगाने के लिए, वो क्या होते हैं, मेकअप का सामान, अब वो लाखों में आ रहा है। लेकिन अब हम इतनी उसको सी बोलते हैं कि चीज़ जब वो तुम खुद 45,000 कमाओगे, रुपए की। जब हम खुद कमाओगे तब लोगे। यार पर अब तो छोटी है, अभी तो आप लेके दो ना। करेक्ट। अभी अभी लेकिन अभी नहीं। अब उसने कॉलेज जाना था। अब मैंने बचपन में वादा कर दिया था, बेटा तू जब कॉलेज जाएगी तुझे गाड़ी दिलवाऊंगा। तो भाई वो जब कॉलेज गई, अब तो सेकंड ईयर में, जब वो कॉलेज गई तो उसे गाड़ी दिलवाई। बट ये जो ये पापा और बेटी का रिश्ता होता है, ये पापा ही वादे करते हैं, मम्मियाँ नहीं करती कोई। मम्मियाँ नहीं करती। सही। मैं क्या ना ये चीजें जो होती है ना, तो बेटियां जो होती है ना, वो बाप की लाडली होती है। बात तो सही। ये है। तो बाप को लगता है कि यार कोई आगे जाके कैसा मिले कैसा ना मिले, चल यार हम ही हाँ, अब समय रहते रहते हम वैसे बच्चों के भी उपाय करवाते रहते हैं, तो थोड़ा बच जाते हैं। अब अच्छा, हर दूध और ये शरारती। दूध और पानी बच्चे को जरूर नहलाओ, जरूर नहलाओ। मैं कहता हूँ बच्चे, आप धीरे धीरे धीरे, देखिए बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, एकदम ऐसा तो नहीं होता अभी पैदा हुआ एकदम बड़ा हो गया। करेक्ट। तो ऐसी जो हम रेमेडीज करते हैं, ये उपाय करते हैं, ये नेचुरली तरीके से हमारी बॉडी पे अफेक्ट करके हमारे नेचर में चेंजेस लेके आते हैं। इसको चमत्कार मत समझिए। आप रोज दूध से नहाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, बट ऑब्वियस सी बात है ये। तो इसको चमत्कार नहीं समझना है, इस चीज को समझना है लॉजिकली।